दीदी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के रोजगार मेले में किया आह्वान, कहा कि अपने गांव की तरफ लौटें उत्तराखंड के युवा। प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहा है निवेश, दूर सुदूर के गांव तक आना जाना हो रहा है आसान, रोजगार के बड़े हैं अवसर। केंद्र सरकार द्वारा किसानों की आय को बढ़ाने के लिए चलाई जा रही है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। 2024 तक उत्तर प्रदेश में 15 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जाने का लक्ष्य। उत्तर प्रदेश सरकार मासिक और त्रैमासिक लक्ष्य निर्धारित कर साप्ताहिक शिविर में आवेदन पत्र कराए जा रहे हैं उपलब्ध। केंद्रीय सिंचाई एवं ऊर्जा ब्यूरो द्वारा मध्य प्रदेश को CBIP अवार्ड। प्रदेश का सिंचाई के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए उत्कृष्ट राज्य के रूप में चयन। सिंचाई, पेयजल और उद्योगों के लिए मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान। मुख्यमंत्री चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार किया व्यक्त। दुनिया भर में मनाया जा रहा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023। बीजिंग में भारतीय दूतावास ने भी मनाया प्राचीन फसल का जश्न। चीन में खाद्य और कृषि संगठन के प्रतिनिधि कार्लोस वॉटसन ने कहा कि दुनिया कर रही है खाद्य संकट का सामना, मिलेट्स हो सकता है एक किफायती और पौष्टिक विकल्प। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के रोजगार मेले में युवाओं से राज्य और राष्ट्र के विकास में भरपूर योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि उत्तराखंड के युवा अपने गांव की तरफ लौटें। इसके लिए पहाड़ में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बनाए जा रहे हैं। हमें उस पुरानी धारणा को बदलना है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। ये चीज हमें बदलनी है। इसलिए केंद्र सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि उत्तराखंड के युवाओं और ये हमारी युवा पीढ़ी अपने गांवों की तरफ लौटे। इसके लिए पहाड़ में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बनाए जा रहे हैं। आज आप देखिए, इतनी सड़कें बन रही हैं, रेल लाइनें बिछ रही हैं, यानी उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना निवेश हो रहा है। इससे दूर सुदूर गांवों तक आना जाना तो आसान हो ही रहा है, बड़ी संख्या में रोजगार भी बन रहे हैं। कंस्ट्रक्शन के काम में श्रमिक हो, इंजीनियर हो या फिर रॉ मटेरियल के उद्योग हो, छोटे छोटे कारोबार हो, हर जगह काम के अवसर बढ़ रहे हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी डिमांड बढ़ने से युवाओं को नए मौके मिल रहे हैं। पहले इस प्रकार के रोजगार के लिए भी उत्तराखंड के मेरे ग्रामीण नौजवानों को, हमारी बेटे बेटियों को शहर की तरफ भागना ही पड़ता था। गांव गांव में इंटरनेट सेवा, डिजिटल सेवा देने वाले कॉमन सर्विस सेंटर्स में भी हजारों युवा काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जैसे जैसे उत्तराखंड में दूर सुदूर के इलाके रोड, रेल और इंटरनेट की कनेक्टिविटी से जुड़ रहे हैं, वैसे वैसे टूरिज्म सेक्टर का भी विस्तार हो रहा है। मुद्रा योजना टूरिज्म में रोजगार और स्वरोजगार को बल देने में बहुत मदद कर रही है। इससे दुकान, ढाबे, गेस्ट हाउस, होम स्टे ऐसा व्यवसाय करने वाले साथियों को 10 लाख रुपए तक का ऋण बिना गारंटी के मिल रहा है।
पूरे देश में अभी तक 38 करोड़ मुद्रा ऋण दिए गए हैं। ये ऋण पाने वाले लगभग 8 करोड़ युवा पहली बार उद्यमी बने हैं। इसमें भी महिलाएं, एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के हमारे साथी, उनका हिस्सा सबसे ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं, जहां केंद्र सरकार द्वारा किसानों की आय को बढ़ाने के लक्ष्य की पूर्ति के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना चलाई जा रही है। पशुपालन क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किसानों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी को पशुपालन एवं मछली पालन से जोड़ दिया है। केसीसी भारत सरकार की मुख्य योजनाओं में से एक है, जिसके तहत वर्ष 2024 तक उत्तर प्रदेश में 15 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार द्वारा पूरे देश भर में ये अभियान 15 नवंबर 2021 से शुरू किया गया था, जो 30 सितंबर 2024 तक चलेगा। इस योजना के जरिए किसान व पशुपालक लोन लेकर अपने पशुओं की देखभाल कर सकते हैं। इससे पशुपालन व्यवसाय में वृद्धि होगी एवं पशुपालक के परिवार को आसानी से आर्थिक सहायता मिल सकेगी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मासिक तथा त्रैमासिक लक्ष्य निर्धारित करते हुए जनपद स्तर पर साप्ताहिक शिविर में आवेदन पत्र मुख्य पशु चिकित्सक अधिकारी द्वारा एलडीएम को उपलब्ध कराए जाते हैं तथा आवेदन पत्रों का निस्तारण भी सुनिश्चित किया जाता है। जनवरी 2023 महीने तक उत्तर विभाग द्वारा एलजीएम को प्रेषित आवेदन पत्रों की संख्या 4,21,502 एवं कुल 10,91,107 किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत किए जा चुके हैं, जो लक्ष्य का 77.95% है, जिसे मार्च तक पूरा किया जाना है। इच्छुक किसान योजना का लाभ लेने के लिए एवं योजना की अधिक जानकारी के लिए जनपद स्तर पर मुख्य पशु चिकित्सक अधिकारी कार्यालय तथा जनपद स्तरीय नोडल अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में रविवार शाम को मंत्री परिषद की बैठक हुई। बैठक में मंत्री परिषद के सदस्यों को जानकारी दी गई कि केंद्रीय सिंचाई एवं ऊर्जा ब्यूरो द्वारा मध्य प्रदेश को सीबीआईपी अवार्ड प्रदान किया गया है। मध्य प्रदेश को सिंचाई के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए उत्कृष्ट राज्य के रूप में चुना गया है। मुख्यमंत्री चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने केंद्रीय सिंचाई एवं ऊर्जा ब्यूरो के प्रति धन्यवाद ज्ञाप्ति किया। मुख्यमंत्री चौहान के नेतृत्व में विगत 15 वर्षों में सिंचाई क्षमता को 7 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 35 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाया गया है। विगत 3 वर्षों में मध्य प्रदेश पाइप प्रणाली के माध्यम से अधिकतम क्षेत्र में सिंचाई करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मंत्री परिषद की बैठक में बताया गया है कि सिंचाई, पेयजल एवं उद्योगों के लिए जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग में मध्य प्रदेश को देश में प्रथम स्थान मिला है। मंत्री परिषद के सदस्यों ने संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री चौहान को बधाई दी और आभार व्यक्त किया। वहीं यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से प्रदेश के विभिन्न सेक्टरों को नई गति मिलनी जा रही है। उत्तर प्रदेश में डेयरी एवं पशुधन में निवेशकों ने 35,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश पर सहमति जताई है। इसमें डेयरी सेक्टर में 31,000 करोड़ से अधिक, जबकि पशुधन में 4400 करोड़ से अधिक का निवेश उद्योग जगत करने जा रहा है। मुख्यमंत्री की ओर से अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि टीम बनाकर जल्द से जल्द सभी निवेशकों को धरातल पर उतारने के कार्य में जुट जाए। दोनों सेक्टर को मिलाकर 1 लाख से भी ज्यादा नौकरियां उपलब्ध कराने की बात कही जा रही है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए डेयरी और पशुधन सेक्टर को मिले 35,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव को सुनियोजित कार्य योजना के अंतर्गत धरातल पर उतारने के लिए पशुपालन विभाग के डायरेक्टर की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। ये कमेटी अब इस बात को सुनिश्चित करेगी कि डेयरी सेक्टर में हुए 1051 MOU और पशुधन सेक्टर में हुए 1432 निवेश प्रस्तावों को कैसे जल्द से जल्द धरातल पर उतारा जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द प्रस्तावों को जमीन पर उतारते हुए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन कराना सुनिश्चित करें। इसके लिए अगर मदद की आवश्यकता हो तो औद्योगिक विकास विभाग और इन्वेस्ट यूपी की टीम के साथ मिलकर कार्य करें।
योगी सरकार का शुरू से ही दुग्ध उत्पादन, दुग्ध प्रसंस्करण और पशुधन संवर्धन को लेकर जोर रहा है। अब यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए इस सेक्टर को मिले 35,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों ने सरकार की उम्मीदों को बल प्रदान किया है। साथ ही साथ डेयरी और पशुधन सेक्टर में रोजगार के अवसर भी बड़े पैमाने पर खुलने जा रहे हैं। जिस तरह से MOU और निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, अगर अधिकारियों की टीम उसे धरातल पर उतार ले जाती है तो अकेले डेयरी सेक्टर में ही 72,000 से ज्यादा रोजगार का सृजन होगा। वहीं पशुधन सेक्टर में 32,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इस प्रकार दोनों ही सेक्टर में 1 लाख से ज्यादा रोजगार का सृजन होगा। आगे बढ़ते हैं, जहां दुनिया भर में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 मनाया जा रहा है। मिलेट्स प्रोटीन, विटामिन और खनिजों से भरपूर होता है। बीजिंग में भारतीय दूतावास ने भी प्राचीन फसल का जश्न मनाया है। इस अवसर पर चीन में खाद्य और कृषि संगठन के प्रतिनिधि कार्लोस वॉटसन ने कहा है कि मिलेट्स एक किफायती और अत्यधिक पौष्टिक विकल्प हो सकता है, क्योंकि दुनिया खाद्य संकट का सामना कर रही है। बीजिंग में भारतीय दूतावास और ग्वांगझू और शंघाई में भारतीय वाणिज्य दूतावास बड़े उत्साह के साथ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 मना रहे हैं। इस मौके पर बीजिंग में भारतीय दूतावास ने मिलेट्स खाद्य सप्ताह के तहत भारतीय रेस्टोरेंट ताज पेविलियन और दास्तान के साथ मिलकर फूड वीक का आयोजन किया। दोनों भारतीय रेस्टोरेंट ने मिलेट्स की अनोखी डिशेस के जरिए अपने व्यंजनों का प्रदर्शन किया। रेस्टोरेंट में विभिन्न प्रकार के मिलेट्स के नमूने भी प्रदर्शित किए गए। इस अवसर पर बीजिंग के दोनों रेस्टोरेंट ने पोस्टर प्रतियोगिता आदि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष पर जानकारी प्रदर्शित की। बीजिंग में भारतीय दूतावास ने इसके तहत प्रचार के लिए कई कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की, जिसमें अन्य गणमान्य व्यक्तियों के बीच चीन में खाद्य और कृषि संगठन के प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ एक गोलमेज चर्चा शामिल रही। As the global agri-food systems face challenges to feed an ever-growing global population, resilient cereals like millets provide an affordable and nutritious option, and efforts need to be scaled up to promote their cultivation. The International Year of Millets 2023 contributes to the 2030 Agenda for Sustainable Development and the Sustainable Development Goals, SDGs specifically. The sustainable production of millets can fight hunger and contribute to food security and nutrition. भारतीय दूतावास मिलेट्स की रेसिपी बुक लॉन्च करेगा और मिलेट्स कुकिंग चैलेंज और मिलेट्स सेल्फी कंपटीशन भी आयोजित करेगा। गौरतलब है कि भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने भी पिछले सप्ताह ग्वांगझू में स्थित मिलेट्स फॉर डिप्लोमेटिक कोर पर एक प्रदर्शनी का आयोजन करके अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष पर आधारित कार्यक्रम की शुरुआत की थी। खास बात यह है कि भारत में उगाए गए मोटे अनाजों के नमूनों को उनके पोषण संबंधी तथ्यों और स्वास्थ्य लाभों के साथ प्रदर्शित किया गया। इस कार्यक्रम में दुनिया भर के डिप्लोमेटिक कोर के सदस्यों ने भाग लिया और बाजरे से बने भारतीय व्यंजनों का स्वाद चखा। बीजिंग से अंशुमन मिश्रा की रिपोर्ट, DD न्यूज। और उत्तर प्रदेश गोरखपुर के पिपराइच ब्लॉक के उनोला गांव के रहने वाले किसान धर्मेंद्र सिंह करीब 4 वर्षों से परंपरागत खेती से हटकर लगभग 2 एकड़ जमीन पर स्ट्रॉबेरी फल की खेती कर रहे हैं। स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए किसान धर्मेंद्र सिंह ने स्ट्रॉबेरी के पौधों को पूना और हिमाचल प्रदेश से मंगाया है। पूना से स्ट्रॉबेरी का पौधा कोकोपीट के साथ आता है, जिसकी एक पौधे की कीमत 12 रुपए और हिमाचल प्रदेश से आए पौधे की कीमत 6 रुपए पड़ती है। सितंबर माह में इसके पौधे की रुपाई हो जाती है। 1 एकड़ खेत में स्ट्रॉबेरी की खेती करने में लगभग 7 लाख रुपए का खर्च आता है और इस फसल से लगभग 12 लाख रुपए निकल जाते हैं। स्ट्रॉबेरी की फसल की सुरक्षा के लिए फसलों की क्रॉप कवर से सुरक्षा की जाती है। जिला उद्यान से 1 हेक्टेयर स्ट्रॉबेरी की खेती पर 50,000 रुपए की सब्सिडी मिल जाती है। बाजारों में स्ट्रॉबेरी 250 ग्राम का पैकेट 60 रुपए से लेकर 90 रुपए तक के बीच में मिल जाता है। स्ट्रॉबेरी की बिक्री के लिए बाजार, शॉपिंग मॉल, चौक चौराहे और मंडी मिल जाता है।
स्ट्रॉबेरी का फल कैंसर, डायरिया, मोटापा, ब्लड शुगर और अन्य बीमारियों में दवा के रूप में काम आता है। स्ट्रॉबेरी फल की खेती करने वाले किसान धर्मेंद्र सिंह के अनुसार परंपरागत खेती जो लोग करते हैं उनकी माली हालत जो होती है वो उतनी सही नहीं होती, इसलिए परंपरागत खेती से हटकर मैंने स्ट्रॉबेरी की खेती की है और खेती में लागत तो आती है लेकिन परंपरागत खेती से लाभ इसमें कई गुना ज्यादा होता है। उन्होंने बताया है कि लगभग 2 एकड़ जमीन पर स्ट्रॉबेरी की खेती उन्होंने की है। वन्यजीव फोटोग्राफी काफी दिलचस्प है, खासकर जब व्यक्ति यात्रा और प्रकृति से प्यार करता हो। ये विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों की यात्रा के साथ साथ प्रकृति की सुंदरता का अनुभव भी कराता है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में पिछले दिनों ऐसी ही एक 2 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें कई वन्यजीव और प्रकृति फोटोग्राफरों ने अपनी तस्वीरों का प्रदर्शन किया। ये खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली तस्वीरें पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी के रामकिंकर हॉल में आयोजित 2 दिवसीय प्रकृति और वन्यजीव फोटो प्रदर्शनी की जीनत बनी। इस प्रदर्शनी में राज्य भर के वन्यजीव और प्रकृति फोटोग्राफरों ने अपनी तस्वीरों का प्रदर्शन किया। जानवरों को कैमरे में कैद करना मुश्किल होता है। जानवर कभी भी एक योग्य छवि नहीं देते, इसलिए फोटोग्राफर के लिए सही स्थान व सही समय काफी मायने रखता है। धैर्यपूर्वक बैठकर किसी पक्षी या किसी जानवर का अवलोकन करना पड़ता है और सही शॉट के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर किसी वन्यजीव की खूबसूरत तस्वीर सामने आती है। प्रकृति और वन्यजीव फोटो प्रदर्शनी में विभिन्न फोटोग्राफर्स की 92 तस्वीरें प्रदर्शित की गई। इस प्रदर्शनी के आयोजन का मकसद जहां एक ओर इन खूबसूरत तस्वीरों से लोगों को रूबरू कराना था, वहीं पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ वन्यजीव संरक्षण का संदेश भी देना था। जंगल में जो रहता है, जंगल का आदि निवासी हम लोग तो नहीं है। बाघ है, भालू है, चीता है, पंछी लोग है, विभिन्न किस्म का पंछी है, सब जंगल में रहे, जंगल बढ़ते रहे, उसमें सबसे फायदा इंसानियों को होगा। जानवर, पंछी, ये लोग हम लोग का दोस्त है। पेड़ उगाओ, पेड़ बचाओ, ये एक फोटो का जरिया हम लोग को ये मैसेज देता है। फोटोग्राफी की विभिन्न विधाओं में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी बहुत ही चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरी होती है। फोटोग्राफी का कोई भी अन्य क्षेत्र इससे अधिक रोमांच और अनुभव देने वाला नहीं हो सकता। इसमें जंगल और खुली प्रकृति में रहने वाले जीव जंतुओं के जीवन के विविध पहलुओं को फोटोग्राफ के माध्यम से दर्शाया जाता है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी एक उम्दा शौक होने के साथ साथ पेशेवर स्तर पर फोटोग्राफी से धन और नाम कमाने का एक प्रतिष्ठित जरिया भी है। कोविड काल से पहले भी राज्य में 2 बार प्रकृति और वन्यजीव फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया जा चुका है। एक अंतराल के बाद राज्य में इस तरह की प्रदर्शनी ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। हरियाणा में सरसों की कटाई कर ले। सरसों में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करते रहे। सरसों में कीट लगने की संभावना है, ऐसे में सरसों में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। किसान भिंडी की बुआई करे, यही मूंग के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर ले। अभी गेहूं के खेत में कीट लगने की आशंका बनी हुई है, ऐसे में गेहूं में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। साथ ही काबुली चने के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। हरियाणा में गन्ने की कटाई कर ले। गन्ने में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। उत्तर प्रदेश में गेहूं के खेत में सिंचाई कर ले। साथ ही आलू के खेत में सिंचाई करते रहे। आलू के खेत में कीट लगने की संभावना है, ऐसे में आलू में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। किसान मूंग के खेत की देखभाल करे। अभी प्याज की रुपाई कर ले। प्याज के खेत में सिंचाई करे। इसके अलावा भिंडी की बुआई कर सकते हैं।
यहाँ खीरे की बुआई कर सकते हैं। इसी तरह करेले की बुआई करते रहे। उत्तर प्रदेश में कद्दू की बुआई कर ले, वहीं के किसान पालक की बुआई करें। इसके साथ ही धनिये की बुआई करते रहे। इस समय मेथी की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। किसान इस समय खेतों में फूल गोभी की बुआई कर सकते हैं। फूल गोभी की पूसा मेघना और पूसा कार्तिक संकर किस्मों की बुआई इस समय की जा सकती है। पूसा मेघना दिल्ली और हरियाणा के लिए काफी अच्छी रहती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 125 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। पूसा मेघना का आकार मध्यम होता है। इसमें हरे डंठल होते हैं और पूरे किनारे वाली पत्तियां होती हैं। इसके फूल का रंग सफेद होता है। वहीं पूसा कार्तिक संकर की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 149 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका आकार मध्यम, फूल सफेद और वजन 475 ग्राम तक होता है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर समतल जरूर कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। 1 हेक्टेयर के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। फसल को रोग से बचाने के लिए बिजाई से पहले बीजों को उपचारित जरूर कर लें। बीजोपचार से मिट्टी और बीज जनित रोगों से बचाव होता है। फूल गोभी को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। जब पौध 4 से 6 हफ्ते की हो जाए तो उनकी रोपाई कर लें। रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके अलावा खरपतवार पर काबू पाने के लिए महीने में 2 बार निराई जरूर करें। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी। फसल को सुंडी और हीरक पतंगा से बचाने के लिए स्पाइनोसैट दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायोमेथिक्साम की 2 ग्राम मात्रा यानी 1 छोटा चम्मच को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि जहां कीटों का अधिक प्रकोप हो, सिर्फ वहीं दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से करें। इससे लागत में भी कमी आएगी और पर्यावरण और सेहत को भी नुकसान कम होगा। और किसान समाचार में अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कई नेताओं के आवास पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की है। जिन नेताओं के यहां छापे की खबर है उनमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल, श्रम कल्याण मंडल अध्यक्ष सुशील सुन्नी अग्रवाल और विधायक देवेंद्र यादव, प्रवक्ता आरपी सिंह और विनोद तिवारी आदि शामिल हैं। माना जा रहा है कि ये कार्रवाई कोयला घोटाले को लेकर की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार 22 फरवरी को विधानसभा में बजट पेश करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि बजट पेश किए जाने के बाद राज्यपाल के अभिभाषण और बजट पर सदन में चर्चा होगी। पीआईबी फैक्ट चेक ने ट्वीट करते हुए बताया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के नाम से एक नकली लकी ड्रॉ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें 25 लाख रुपए जीतने का दावा किया जा रहा है। इस बारे में रिजर्व बैंक ने कहा है कि ये एक घोटाला है और ये हमसे संबंधित नहीं है। रिजर्व बैंक ने साथ ही कहा है कि हम लॉटरी फंड आदि के पुरस्कार की सूचना देने वाला किसी प्रकार का कोई ईमेल नहीं भेजते हैं। ऑपरेशन दोस्त के तहत भूकंप से प्रभावित तुर्की में राहत और बचाव अभियान को सफलतापूर्वक चलाने के बाद एनडीआरएफ की टीमें स्वदेश लौट आई हैं। एनडीआरएफ ने वहां मलबे में फंसे 2 लोगों की जिंदगी बचाई तो 85 शवों को भी निकाला। श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में भक्तों की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्री माता वैष्णो देवी भवन में तृप्ति भोजनालय और प्रसाद केंद्र का उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में भूस्खलन के कारण कम से कम 13 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिसके बाद प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। भूस्खलन के कारण कई घर और दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, मगर कोई जन हानि नहीं है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में
धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले सोनमर्ग में भूस्खलन हुआ है, जिसके कारण कुछ घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सोनमर्ग में भूस्खलन होने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गया है। सोनमर्ग में मकानों को नुकसान होने के अलावा कई रास्ते प्रभावित हुए हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में कोहरे के कारण दिल्ली लखनऊ हाईवे रोड पर कई वाहन आपस में टकरा गए और इससे पहले रविवार को भी दिल्ली लखनऊ हाईवे पर कई वाहन कोहरे के कारण आपस में टकरा गए थे। कोलकाता से 14 फरवरी को शुरू हुई भारत बांग्लादेश शांति और मित्रता को दिखाती साइकिल रैली 21 फरवरी को भाषा शहीद स्मारक पर सम्मान देने के लिए ढाका पहुंचेगी। लोग रास्ते में शांति, मैत्री और बांग्लादेशी मातृभाषा के गीतों का आनंद उठा रहे हैं। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। बारिश का हो अनुमान या हो घटता बढ़ता तापमान, पर्यटन स्थलों पर मौसम की हो चाल या देश में हो हवा की गुणवत्ता का हाल, मौसम की हर खबर मौसम खबर बिल्कुल नए रूप में हर शाम 7:30 पर सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। अनाज, दालें या सब्जियों का हाल, भाव हो मसालों का या तिलहनों की चाल, कब बेचने हैं फल, जानकार सुझाएंगे सब बातों का हल। हर फसल पे नजर, हर मंडी की खबर। मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे। मन की बात है, जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 फरवरी सुबह 11 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं। रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। बदलती कृषि और हर तकनीक पर होगा विचार। पशुपालन से जुड़ा हो कोई सवाल या लेना हो सरकारी योजनाओं का लाभ, या बात हो कृषि उत्पादों की पहचान की, देखिए विचार विमर्श हर शनिवार रात 10 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। टीवी के साथ बदलते भारत की शान।